हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को द यूनिक आईजी के 8 एपिसोड में स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बात किए थे टैक्सेशन के कुछ प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यदि आपने उस वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है अकाउंटेंसी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग किसको कहता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, आज हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, तब देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी का हिंदी में मतलब होता है हिसाब शास्त्र। That means a book where includes or mentions basic to advanced methods that is related to recording any business transactions। मतलब जिस बुक या शास्त्र पढ़ने से हम लोगों को किसी भी ट्रांजैक्शन को सही से लिखने का कला याद होता है, उसको हिसाब शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी कहते हैं। इसके संदर्भ में फेमस अकाउंटेंट F.W. पिक्सली बोले थे, अकाउंटेंसी इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में अकाउंटेंसी को साइंस के साथ कंपेयर किए थे, जो कि सही भी है, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उस टाइप के ट्रांजैक्शन को पहले साइंस के मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जामिन करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सा कैटेगरी का है। उसके बाद उस कैटेगरी के अनुसार हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड करने का कला को बुक कीपिंग कहते हैं। दैट इज, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी भी ट्रांजैक्शन होने के बाद जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लेजर में, and after then we took this type of transaction in the final account and calculate the net profit। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग is a process of recording, classifying and summarization of financial transactions। That is, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अकाउंटिंग को जानना क्यों जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, फॉर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। दैट मीन्स किसी भी ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग जानना जरूरी है। नंबर 2, ascertaining financial state of affairs at the end of the period। दैट मीन्स किसी भी बिजनेस या कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग जानना जरूरी है। नंबर 3, फॉर ascertaining financial result of किसी भी बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कितना इक्वालिटी है, उसको जानने के लिए भी हम लोगों को अकाउंटिंग जानना जरूरी है। इसके अलावा बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू लर्निंग अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, आज यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।